दोस्तों ये हमारे पास में एक केपीटी कंपनी का जो मशीन आता है कुलकर्णी पावर टूल्स का, ये एंगल ग्राइंडर है। देखिए अपने आप में बहुत अच्छा एंगल ग्राइंडर है और इसका जो आगे से अगर घुमाते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये चल नहीं रहा है और जो इसके कार्बन के ऊपर के कैप आते हैं देख सकते हो इसमें किस पोजीशन में है। देखिए सीखने वाले जो है ना वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। वेट भी इसका काफ़ी हेवी है, तो ये अक्सर होता रहता है कि हमारे जो एंगल ग्राइंडर है या फिर मार्बल कटर हैं वो कभी कभी चलते नहीं हैं। तो उसके लिए मैंने चेक करने का तरीका बहुत अच्छा बताया है इस वीडियो में। तो यहाँ से इसके जो दोनों स्क्रू लगे हैं साइड साइड पर से उनको खोल करके और इसके जो कार्बन के ऊपर ये ढक्कन लगे रहते हैं इस तरह से इनको पतले से स्क्रू ड्राइवर की सहायता से निकाल लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो कार्बन पड़ता है इधर की साइड का कार्बन तो अच्छा है, इधर की साइड की कार्बन की बात करें तो ये भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि कार्बन का इसमें कोई अभी भी प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन दोनों इसका सही है। इसके लिए मैं एक आपको कंटिन्यूटी टेस्टर इस तरह का जो होता है इसमें आपको शॉर्ट वगैरह लगने का कोई चांस नहीं रहेगा और इसमें से आप बहुत आराम तरीके से काम कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ये आपको मार्केट में अगर लोकल मार्केट में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से लोगे तो आपको 50, 60, 70, 80 रुपए के बीच में मिल जाएगा। और ऑनलाइन का इसका जो लिंक है ना वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो देखिए दोनों कार्बन होल्डर के ऊपर जो वायर लगे रहते हैं या फिर कार्बन होल्डर के ऊपर हमने इसको टच किया तो ये मशीन उसमें जो लाइट है वो पूरी तरह से ब्लिंक हो रहा है, जल रहा है लाइट। तो कार्बन जो है ना हमारा सही तरीके से आर्मेचर में टच हो रहा है। अब पीछे का जो भाग है उसको हमने निकाला और यहाँ से देखिए वायर एक स्विच में लगा रहता है मेन वायर, और एक यहाँ पर एक कनेक्टर लगा हुआ है इस टाइप का जो कि कॉइल के वायर से कनेक्ट होता है। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे बाहर और इसी कंटिन्यूटी टेस्टर से इसको चेक करेंगे। तो ये अगर आप एंगल ग्राइंडर भी चलाते हो, आप यूज करते हो तो भी इस तरह का कंटिन्यूटी टेस्टर लेकर के छोटी मोटी प्रॉब्लम आप आराम से ठीक कर सकते हो। स्विच को हम इसकी ऑन पोजीशन में कर लेते हैं, वहां से चालू कर लेते हैं और स्विच को चेक करते हैं तो देखिए लाइट इसका जो है ना कंटिन्यूटी टेस्टर का वो जल रहा है। तो मतलब में साफ है कि जो इसका स्विच है स्विच में भी कहीं कोई खराबी नहीं। अब चलिए आगे, यहाँ से एक कॉइल का वायर निकल करके आता है और एक कॉइल का वायर जो निकल के यहाँ से आता है वो हमारा स्विच के साथ कनेक्ट है, यानी दो वायर हमारे एक स्विच के साथ दो कनेक्ट है और एक कनेक्टर के साथ कनेक्ट है। इनमें हम लगा करके देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी हमारा लाइट जल रहा है। मतलब यहाँ से जो आगे है ना हमारा स्विच भी सही है और आगे जो एंगल ग्राइंडर है ना वो हमारा चलना चाहिए। मैं एक बार सीरीज टेस्टिंग बोर्ड में भी इसको टेस्ट करके बता देता हूँ। यहाँ से लाइट थोड़ी थोड़ी ब्लिंक हो रहा होगा तो देखिए इन दोनों वायर पॉइंटों पे लगाता हूँ तो एंगल ग्राइंडर है ना हमारा चल रहा है। स्विच हमारा ऑन पोजीशन में है इसलिए मैंने स्विच के पीछे वाले एरिया में लगाया। अब इसमें हमको वायर भी चेक करना है तो चलिए वायर के दोनों छेड़े जो रहते हैं, दोनों पॉइंट जहां से हमें करंट देना रहता है, एक इस पॉइंट पे टच करते हैं यहाँ पर और कनेक्टर के साथ में लगाते हैं तो एक वायर का जो सिरा है ना छेड़ा वो हमारा पूरी तरह से सही है, लाइट हमारा जल रहा है। ठीक है, ये मशीन चल नहीं रहा था। अब देखिए ब्लैक वाले से हमारा ब्लैक वाला वायर है ये स्विच के साथ में यहाँ पर कनेक्ट है तो इसमें जो हमारा लाइट है ना वो नहीं जल रहा है। मतलब में साफ है कि एक वायर है ना हमारा कहीं ना कहीं से डैमेज है। तो चलिए हम उसको चेक करने का प्रोसेस आगे देखते हैं वीडियो में। तो इस तरह से हमने जो इसके दोनों पॉइंट हैं यहाँ से वायर को अलग कर लिया है, दोनों पॉइंटों को खोल करके। अब यहाँ से कभी कभी खराब होता है तो वायर को पकड़ करके इस तरह से आपको खींचना है। अगर यहाँ 5 में से ही वायर खराब हुआ होगा, अंदर से शॉर्ट हुआ होगा तो वो खींच करके एक वायर या दो वायर जो भी जले होंगे वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन फिलहाल में यहाँ पर इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए यहाँ पर एक जॉइंट लगा हुआ है
बहुत ही बढ़िया तरीके से टैप लगा रखा है, जिसका भी एंगल ग्राइंडर है। तो सबसे पहले तो इसको हम यहाँ से खोलेंगे। तो मैं थोड़ी यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके इसको खोल लेता हूँ फटाफट से। अब चलिए, इसको हम दोनों पॉइंटों को निकाल लिए हैं यहाँ से, और इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं। तो एक पॉइंट पे हम पिन की रखेंगे यहाँ से, और एक वायर में टच करते हैं। तो ये तो फिलहाल में नहीं जल रहा है, दूसरी साइड में भी नहीं जल रहा है। चलिए, पिन के दूसरे पॉइंट में हम लोग लगाते हैं इस तरह से। तो दूसरे पॉइंट में भी नहीं जल रहा है, मतलब दोनों वायर तो इसमें खराब नहीं थे पहले। तो ये जो हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर है ना, ये एक्चुअली मेरे पास में बहुत टाइम से पड़ा था। शायद इसका जो बैटरी लगा रहता है अंदर सेल, शायद वो ख़त्म हो चुका है यहाँ से। तो चलिए, इसमें बाद में बैटरी ला करके डाल देंगे हम, और मैं इसको अभी सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से टेस्ट कर लेता हूँ। तो आप लोगों का ये अगर सही होगा कंटिन्यूटी टेस्टर, देखिए अभी अभी ही इसमें चेक किया तो सही था, लेकिन बैटरी कहीं ना कहीं बहुत दिन से पड़ा था तो इसका ख़राब हो गया। ये थोड़ी थोड़ी साइड में आपको लाइट ब्लिंक हो रहा होगा, जो सीरीज बल्ब लगा हुआ है। तो देखिए, यहाँ से एक पॉइंट में लगा के वायर में लगाते हैं, तो ये लाल वाले पॉइंट में तो नहीं जल रहा है, ब्लू में करते हैं तो हमारा बल्ब है वो ब्लिंक हो रहा है। और रेड में भी अभी टच करके दूसरे पॉइंट में किया, तो ये वायर हमारा यहाँ से फिलहाल में सही है, जो मेन वायर। तो इसको हम उसी तरह से वापस ज्वाइंट कर देते हैं जिस तरह से हमने खोला हुआ था। वीडियो को मैं यहाँ पर ज़्यादा स्किप वगैरह नहीं किया हूँ, ताकि जो बिल्कुल सीखने वाले रहते हैं और बहुत ही आराम से इस तरह की जो समस्या आती है उसको ठीक कर पाएँ। चलिए, एक वायर यहाँ से कनेक्टर में कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्टर को उसी तरह से सेट कर देते हैं जिस तरह से हमारा यहाँ पर सेट था। अब यहाँ से जो स्विच का एक वायर लगा हुआ था उसको भी हम उसी तरह से लगा देते हैं। यहाँ से फिलहाल में इस वायर को हम कटिंग करके अलग कर देते हैं, और अब हम इस एंगल ग्राइंडर को एक बार चालू करेंगे। चालू पोजीशन में है, देखिए सीरीज पे लगाया मैंने तो फिर ही घूम रहा है। डायरेक्ट इसको चालू किया तो देखिए जो मशीन है ना, वो हमारा यहाँ से परफेक्ट बिल्कुल चल रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम हुई है वो पीछे वाले वायर में हुई है, ठीक है। तो जो पीछे वाला वायर है उसको सही सलामत ठीक कर लेंगे। पीछे का जो कवर है उसको हमने फिट कर दिया है। तो ये छोटी सी इस एंगल ग्राइंडर के अंदर समस्या थी, जो हमने इसको सही किया है, और आपको एक बेहतरीन तरीका भी मैंने वीडियो के अंदर बताया हुआ है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना पावर टूल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो दोनों जो कैप हमने ऊपर के खोले थे उनको फिट कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।